हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको वर्ण का थर्ड पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि फर्स्ट सेकंड मैंने पहले कंप्लीट करवाया था। आज ये आपका वर्ण चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ये वर्ण जो चैप्टर था ये थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं और इनको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एकांकी वर्ण। इसके अंतर्गत भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आज हम लोग प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ण का क्या प्रभाव है। जैसे कि मैंने आपको रूप का प्रभाव और रेखा का प्रभाव, ये सब प्रभाव बताए थे। ऐसे ही प्रभाव आपके वर्ण में भी हैं। जैसे कि रेड कलर है, उसका क्या प्रभाव होगा, ब्लू कलर है, उसका क्या प्रभाव होगा। ठीक है, तो आज हम लोग प्रभाव के बारे में भी पढ़ेंगे, एकांकी वर्ण के बारे में पढ़ेंगे और भी सारी हेडिंग्स हैं जिनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एकांकी वर्ण से। एकांकी वर्ण को मोनोक्रोम कहते हैं। मोनोक्रोम क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। यह केवल एक ही रंगत के मान तथा संघनता वाली अथवा एक ही रंग के विभिन्न तानों का उपयोग किया जाता है। इसे हम मोनोक्रोम कहते हैं। जैसे नीला, गहरा नीला और हल्का नीला। यहाँ पे इसको मैं आपको बता रही हूँ कि जो अब आप नीला लेंगे, जैसे कि मैंने मान के अंतर्गत बताया था कि गहरा नीला, हल्का नीला, ठीक है, ऐसे ही आपका एकांकी वर्ण में आएगा। एक ही रंगत में किया गया कार्य एकांकी वर्ण का। जैसे कि आपने कोई लैंडस्केप बनाया, उसमें पहले लाइट ग्रीन कलर यूज़ किया, फिर उससे डार्क कलर यूज़ किया, फिर उससे डार्क कलर यूज़ किया। ये आपका मोनोक्रोम कलर के अंतर्गत आएगा। जो आपकी एक रंग है उसी के काफ़ी सारे शेड बनाकर कार्य करना मोनोक्रोम कहलाएगा। मैं रंगत आपको दिखा दे रही हूँ कि किस टाइप से होती है। ठीक है, अब आप इन पेंटिंग्स की तरफ ध्यान से देखिए। ये जो पेंटिंग्स हैं ये आपकी मोनोक्रोम कलर से बनी हुई है, यानी कि एक ही रंगत की तान से बनी हुई पेंटिंग आपकी मोनोक्रोम वर्ण कहलाएगी। ठीक है, पहला पोर्ट्रेट देखिए जो पर्पल कलर का बना हुआ है, इसमें एक ही रंग का प्रयोग किया गया है, उसकी डार्क और लाइट शेड लगाए गए हैं पोर्ट्रेट में। ठीक है, तो ये आपका मोनोक्रोम कलर है, इसे ही मोनोक्रोम कहते हैं, यानी कि एकांकी वर्ण। आप इधर रेड कलर में स्टिल लाइफ देखिए, जो कि आपको आपका सिलेबस का ही पार्ट है। इसमें भी रेड कलर का यूज़ कर कर पूरा स्टिल लाइफ कंप्लीट किया गया है। बस रेड कलर के डार्क और लाइट शेड लगाए गए हैं। आपको इसी टाइप से स्टिल लाइफ कंप्लीट करवाए जाएंगे, जो कि आपके सिलेबस में है। आप इधर लैंडस्केप को देखिए। लैंडस्केप में भी एक ही कलर प्रयोग किया गया है, ब्राउन। उसको भी लाइट एंड डार्क शेड करके पूरा लैंडस्केप कंप्लीट किया गया है। तो इसी टाइप से हम लोग एकांकी वर्ण में कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका मोनोक्रोम कलर, यानी कि एकांकी वर्ण। अब इसी के आगे हम लोग वर्ण के प्रभाव पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो भी स्टार्ट करते हैं। ये आपके वर्ण के प्रभाव स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि रंग के प्रभाव। क्या होते हैं ये रंग के प्रभाव, कौन सा कलर से क्या प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, इसका भी ध्यान करते हैं। रंगों के अपने मानसिक प्रभाव होते हैं जो मानवीय भावना से संबंधित होते हैं, यानी कि जो मनुष्य की भावनाओं से संबंधित होते हैं, वे वर्णों के प्रभाव है। सबसे पहले लाल कलर यानी कि रेड, इसके प्रभाव पड़ते हैं कि क्या इसके प्रभाव हैं। जो लाल कलर है उसके प्रभाव हैं उत्तेजना, उल्लास, प्रसन्नता, भय, क्रोध, प्रेम, कामुकता, आवेग, उष्णता, युद्ध, घृणा, राष्ट्र प्रेम आदि। तो ये आपके लाल रंग के प्रभाव होते हैं।
आपको जो ये प्रभाव दिए जाते हैं हर कला के तत्व में, जैसे कि रेखा था तो उसमें भी मैंने प्रभाव बताए थे, रूप था रूप के प्रभाव बताए थे, आज मैं वर्ण चैप्टर जब पढ़ा रही हूँ उसमें भी आपको प्रभाव बता रही हूँ। तो ये प्रभाव पढ़ने भी ज़रूरी हैं, ठीक है। आपको इनका मीन्स याद रखना है कि रेड कलर लगाया तो उससे कौन सा प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। नेक्स्ट है आपका येलो कलर यानी कि पीला। इससे जो प्रभाव उत्पन्न होते हैं वे हैं प्रसन्नता, गर्व, प्रखरता, ताप रहित ऊष्मा, ओप तथा चमक, प्रकाश, बुद्धिमानता, प्रफुल्लता आदि। जो आपके रेड और येलो कलर होते हैं ये आपके उष्णकरण होते हैं यानी कि गर्म कलर होते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं रंगों के प्रभाव। अब है आपका नीला यानी कि ब्लू कलर। इसके अंतर्गत शीतलता, राजस्व, आनंद, निराशा, दुख, सत्यता, मानसिक अवसाद, स्थिरता तथा दृढ़ता आदि ये आपके नीले रंग के प्रभाव आ जाएंगे। नीला और हरा रंग आपका ठंडे कलर में आता है, ठीक है। ये अग्रगामी कलर होते हैं नीले और ये उष्ण रंग, और जो आपके पृष्ठगामी रंग होते हैं, अग्रगामी रंग होते हैं, इनको भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्या होते हैं। तो अब पढ़ते हैं हरा रंग। हरा रंग के अंतर्गत सुरक्षा, शिथिलता, विश्राम, ईर्षा, प्रफुल्लता तथा प्रचुरता, बसंत, ईर्ष्या आदि हरे रंग के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है आपका नारंगी रंग। नारंगी रंग के अंतर्गत वीरता, ज्ञान, प्रेरणा, लपट आदि, यानी कि आग जो फ्लेम है लपट के अंतर्गत वही है। नेक्स्ट है आपका बैगनी कलर। बैगनी कलर का प्रभाव क्या है? इसका प्रभाव है राजसी, सम्मान, रहस्य एवं मृत्यु। तो ये आपके बैगनी रंग के प्रभाव रहेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रभाव। नेक्स्ट है आपका सफ़ेद और काला। ये तो तटस्थ कलर आते हैं, ये बता दिया है मैंने। तो सफ़ेद के अंतर्गत पढ़ते हैं, सफ़ेद को श्वेत कलर भी कहते हैं और काले को श्याम, ठीक है। काले को श्याम, सफ़ेद को श्वेत। सफ़ेद कलर के अंतर्गत शांति, एकता, स्वच्छता, उज्ज्वलता आदि। तो ये आपके सफ़ेद कलर के अंतर्गत आएंगे। अब आपका काला कलर, इसके अंतर्गत अवसाद, अंधेरा, बुराई, भय, ठीक है। ये आपके काले कलर के अंतर्गत आएंगे। तो ये थे आपके वर्णों के प्रभाव, जो कि अलग अलग कलर के अलग अलग प्रभाव हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्ण नियोजन। वर्ण नियोजन, ठीक है। वर्ण नियोजन की निम्न प्रक्रियाएं होती हैं। अब हम लोग वर्ण नियोजन के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत वर्ण शून्यता, इसको अंग्रेजी में एक्रोमैटिक कहते हैं। एक्रोमैटिक याद रखिएगा, इसमें केवल सफ़ेद व काले वर्ण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि सफ़ेद और काला कलर ही पेंटिंग्स में यूज़ किया जाता है। इसी को हम एक्रोमैटिक यानी कि वर्ण शून्यता कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक वर्णीय ना मोनोक्रोमैटिक, ठीक है। मोनोक्रोमैटिक के अंतर्गत मोनोक्रोम अलग है, मोनोक्रोमैटिक अलग है। मोनोक्रोम आपका एकांकी वर्ण है और मोनोक्रोमैटिक आपका एक वर्णीय। दोनों एक ही चीज़ आएंगे, लेकिन उसका थोड़ा सा अलग हो जाएगा और इसका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इसमें देख लीजिए, इसमें किसी एक रंगत में काले तथा सफ़ेद के मिश्रण से प्राप्त विभिन्न तान का प्रयोग होता है। इसे हम मोनोक्रोमैटिक कहेंगे। यानी कि आप एक रंगत लीजिए, उसमें आप काला कलर मिला दीजिए
और उसी कलर में आप सफ़ेद कलर मिला दीजिए, तो इसे हम एक वर्णीय कलर कहेंगे। लाइट एंड डार्क शेड का इसमें भी रहेगा जैसे कि इसमें था एकांकी वर्ण में, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा बस। तो ये आपका मोनोक्रोमेटिक था। अब आपका आता है बहुवर्णीय नियोजन, लास्ट है नीचे। बहुवर्णीय नियोजन के अंग्रेजी भाषा में पोलोक्रोमेटिक कहते हैं, पॉलीक्रोमेटिक कहेंगे। इसी के अंतर्गत इस पद्धति में विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि इस पद्धति में कलाकार को कोई बाध्य नहीं किया जाता है कि आप इस कलर में नहीं इस कलर में काम करिए। इसमें वह किसी भी रंग पद्धति का यूज़ कर सकता है। बहुत सारी रंग पद्धति हैं और पेंटिंग में यूज़ करना ही पोलीक्रोमेटिक कहलाएगा। ठीक है, ये आपका पॉलीक्रोमेटिक था। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रखर तथा मंद वर्ण नियोजन कि ये क्या है। ठीक है, इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे रंगतों की हल्की तान का प्रयोग किया जाता है, अधिक मान वाली रंगतों का नहीं। प्रखर रंग में क्या होता है कि हल्की तान का प्रयोग करते हैं और अधिक मान वाली रंगतों का नहीं, यानी कि जो आपके डार्क कलर हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था मान के अंतर्गत कि सफ़ेद कलर मिलाने से मान बढ़ जाता है और काला कलर मिलाने से मान घट जाता है। प्रखर एवं मंद वर्ण नियोजन के अंतर्गत हल्की तान का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हल्की रंगत। तान को रंगत ही कहेंगे, रंगत की मात्रा कम या ज़्यादा। अब इसके बाद का जो चैप्टर रहेगा वो आपका तान ही रहेगा, यानी कि टोन। शॉर्ट चैप्टर है। इसमें आपने अगर समझ लिया वर्ण के बारे में, रंगत की मात्रा हल्की गहरी, तो उसको भी आप अच्छे से समझ लेंगे। तो ये इसके अंतर्गत आपका हल्की तान का ही प्रयोग होगा। अब नीचे है आपका समीपवर्ती रंग कि समीपवर्ती रंग क्या होते हैं। इसमें देखते हैं वर्ण चक्र में जो रंगतें पास पास हैं और एक ही रंग परिवार की हैं, उनका चयन करना वर्ण संगत के अंतर्गत आता है। जैसे लाल, नारंगी, पीला। ये मैंने रंग चक्र प्रस्तुत किया है फिर से, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको समीपवर्ती रंग दिखाएंगे कि कौन कौन से समीपवर्ती रंग हैं, और इसमें भी मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दूंगी एक साथ। ठीक है, तो समीपवर्ती रंग देखते हैं कौन कौन से हैं समीपवर्ती रंग। ये आपके रेड, डार्क ऑरेंज, फिर उससे लाइट ऑरेंज, येलो, ये आपके समीपवर्ती वर्ण आ जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या बताया, रंग चक्र में पास पास के रंगों को समीपवर्ती रंग कहेंगे। तो ये था आपके समीपवर्ती रंग। अब इसी में मैं आपको कंपन गति के बारे में बताने जा रही हूँ। इसी चक्र में आपको काफ़ी सारी चीज़ों का पता चलेगा जिसको आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो कंपन गति, सबसे पहले रेड कलर है, रेड और बैंगनी से बताते हैं। जो आपका रेड कलर है इसकी कंपन गति कम होती है, और जो आपका बैंगनी कलर है इसकी कंपन गति अधिक होती है। फिर से रेड कलर में, रेड कलर की तरंग दैर्घ्य, ये रेड कलर ही पढ़ रहे हैं, रेड कलर की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, बैंगनी कलर की तरंग दैर्घ्य कम होती है। ठीक है, अपोजिट हो जाएगा। यदि लाल रंग की कंपन गति कम होती है तो बैंगनी रंग की अधिक होती है। यदि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है तो बैंगनी रंग की कम होती है, जस्ट उसका अपोजिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये था कंपन गति के बारे में। अब हम लोग अग्रगामी और पृष्ठगामी रंगों के बारे में समझते हैं कि अग्रगामी रंग क्या होते हैं और पृष्ठगामी रंग क्या होते हैं। तो वर्ण चक्र में जो आपके रेड, ऑरेंज, लाइट ऑरेंज, डार्क येलो और येलो,
ये कलर आपके अग्रगामी होते हैं। वे कलर जो दृष्टि में मनुष्य को सबसे पहले आकर्षित करते हैं वही कलर अग्रगामी कलर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके अग्रगामी कलर। ये आपके सूर्य में भी कलर विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो सूर्य में ये कलर विद्यमान होते हैं। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं पृष्ठगामी कलर कौन से होते हैं। ठीक है, तो पृष्ठगामी कलर समझते हैं। वे कलर जो ठंडे होते हैं, जैसे कि आपका ब्लू, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू और ग्रीन, ये आपके ठंडे कलर होते हैं। इन्हीं को अग्रगामी, इन्हीं को पृष्ठगामी कलर कहेंगे। ठीक है, तो ये आपके पृष्ठगामी कलर कहलाएंगे, ठंडे होते हैं। और जो आपके अग्रगामी थे वो गर्म रंग होते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने अग्रगामी और पृष्ठगामी रंगों के बारे में बता दिया है। ठीक है, अब हम लोग वैज्ञानिक न्यूटन के अनुसार जो रंगते हैं, इन्होंने जो रंगते दी हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो वैज्ञानिक न्यूटन ने 1660 ईस्वी में प्रकाश की 7 रंगतों वाला वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया, जो कि ये नीचे दिया हुआ है। इसे ही विबग्योर कहते हैं। कौन कौन से ये कलर हैं मैं बताने जा रही हूँ आपको। विबग्योर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वायलेट, वी से वायलेट आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका आई, ठीक है, इंडिको हो जाएगा। आई से आपका इंडिको यानी स्काई ब्लू। ठीक है, फिर आपका ब्लू, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, विबग्योर। फिर आपका ग्रीन, जी से आपका ग्रीन हो जाएगा। फिर आपका येलो कलर, येलो आपका वाई हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका ऑरेंज कलर, ओ से आपका ऑरेंज कलर हो जाएगा। इसके बाद रेड कलर आपका आर से हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से यह पूरा विबग्योर चक्र है, इसे विबग्योर कहेंगे। तो वैज्ञानिक न्यूटन ने कुल 7 रंगतें मानी हैं। ठीक है, 7 रंगतें मानी हैं और इसी के आधार पर अपना वर्णचक्र प्रस्तुत किया। तो ये था आपका वर्ण का चैप्टर, जो कि 3 पार्ट्स थे और अलग अलग क्लास में मैंने अलग अलग चीज़ें बताई हैं। तो आप इन तीनों पार्ट्स को पढ़िए, तभी आपको पूरा वर्ण का चैप्टर समझ में आएगा। अब इसकी नेक्स्ट वाली क्लास में मैं तान चैप्टर पढ़ाऊँगी, तो आप उसको भी समझिएगा। जब आपने वर्ण चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।